सेशन में हमारे साथ दो सांसद हैं। एक राज्यसभा के सांसद हैं, एक लोकसभा के सांसद हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, अनिल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एबीपी गंगा के मंच पर। और राजेंद्र जी, सबसे पहले मेरे सवाल की शुरुआत आपसे होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने मेरठ की जनता को क्या क्या दिया, तो मुझे बिल्कुल श्योरिटी है कि आप टिप्स पर गिनवा सकते हैं वो काम। इसलिए मैं आपसे ये पूछूंगी कि कोई एक ऐसा सबसे बड़ा काम बताइए जो मेरठ की जनता आपसे एक्सपेक्ट करती है लेकिन आप अभी तक नहीं कर पाए और वो प्रोसेस में आप उसे करेंगे। माइक ले लीजिए सर। ऑन है सर, आप बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 9 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी के और पिछले 6 साल माननीय योगी जी के, दोनों सरकारों ने बहुत बड़ी मात्रा में प्रत्येक क्षेत्र के अंदर विकास किया है। और चाहे प्रदेश हो और चाहे देश हो, उसमें एक साफ परिवर्तन सामान्य जन को भी दिखाई देता है, दुनिया को भी दिखाई देता है। और आपने ठीक कहा कि आप टिप्स पर कुछ बात गिना सकते हैं, तो मैं इसलिए उसकी बात में नहीं करूंगा मैं। लेकिन इसके बाद भी पिछले 5 वर्ष में खास तौर से जब नगर निगम में हमारा एक प्रकार से प्रभाव नहीं था उस दृष्टि से, या हमारे महापौर नहीं थे, तो ऐसा लगता था कि विकास आकर के मेरिट की सीमा के बाहर रुक जाता है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता रहती थी कि स्मार्ट सिटी बने, यहाँ पर जो है सब प्रकार का जो नागरिक सुविधाएं उनका विस्तार हो, परंतु हो नहीं पाता था। तो यदि मैं अपनी प्रायोरिटी सोचूं, अब और भी कुछ विषय हो सकते हैं, लेकिन मेरठ शहर को लेकर के यहाँ की स्वच्छता, यहाँ का ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट, अब आपने शायद आज पढ़ा भी होगा कि 6 साल से एक विषय एक बिना बात के लिटिगेशन में फंसा हुआ था। एक कंपनी को काम दिया गया था, प्रदेश सरकार ने और एक काम दे दिया, वो लिटिगेशन में फंसा हुआ था। वो अभी जाकर के कल वो सुलझ गया है। अब वो रास्ता साफ हो गया है कि शहर को सॉलिड वेस्ट से कैसे आजाद किया जाएगा। इस प्रकार से ड्रेनेज है, कंजेशन की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, और भी जो सीवरेज की समस्या। राजेंद्र जी, एक और समस्या और एक और मेरठ के लोगों की चाहत जो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। आपने वादे किए हैं मेरठ के लोगों से, हवाई यात्रा मेरठ से यहाँ के लोग कब करेंगे? दावे होते हैं सर बड़े बड़े, लेकिन यहाँ का हवाई अड्डा हवा में है अभी तक। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं सोच ही रहा था कि इस पर आपका सवाल आएगा। देखिए, मेरठ का जो हवाई अड्डा है वो, उस पर बहुत काम हुआ है। एक समस्या है, मेरठ दिल्ली का जो हवाई अड्डा उसे 150 किलोमीटर की सीमा में पड़ता है, और जो अनुबंध है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो 2035 तक कोई नया हवाई अड्डा बनाने के बारे में नहीं है। जेवर का हवाई अड्डा इसलिए बना कि 2035 तक दिल्ली का जो हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल हवाई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो जो ट्रैफिक जो बढ़ा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, उसको हैंडल करने में अक्षम है। तो उसको एक सपोर्ट प्रदान करने के लिए, क्योंकि टूरिज्म बढ़ा है, यात्राएं बढ़ी हैं, यात्री बढ़े हैं, इसलिए जेवर का हवाई अड्डा बना। लेकिन 150 किलोमीटर के दायरे के अंदर अभी भी मेरठ आता है। तो हम क्या उसको हल कर रहे हैं। 2035 तक आप ये कह रहे हैं कि हवाई अड्डा यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि 2035 तक एमओयू है। उस एमओयू का एक बार, क्योंकि वो सक्षम नहीं है हैंडल करने में ट्रैफिक, इसलिए जेवर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। उसका एक बार और रास्ता निकल सकता है, परंतु एक मर्यादा है, उसमें तो हम रास्ता निकाल रहे हैं। हमारी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, या उससे हरदीप पुरी जी हों, या और भी जो संबंधित मंत्री, उनसे भी बातचीत होती है। प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, या यहाँ के जो उड्डयन मंत्री, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। सिद्धांततः मेरठ के महत्व को स्वीकारते हुए इस बात से सहमत हैं कि यहाँ पर एक हवाई अड्डा होना चाहिए, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आरसीएस के अंदर होना चाहिए। एक डेडलाइन दे दीजिए सर, मेरठ की जनता को एक डेडलाइन दे दीजिए, कब तक हवाई अड्डा मिलेगा, कब हवाई यात्रा? मुझे पूरा विश्वास है। डेडलाइन तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगले 6 महीने में विशेष रूप से इस कार्य के प्रति स्वयं को कंसंट्रेट करते हुए टीम के साथ, चाहे हमारे प्रदेश के हमारे प्रतिनिधि हों, हमारे विधायकगण हों, और चाहे हम सांसद बैठे में राज्यसभा के भी हैं, लोकसभा के भी हैं, मिलकर के इस समस्या को हल करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये इच्छा शक्ति जो है उसका परिणाम है? अगर आप जेवर की बात करें तो वो नियम में संशोधन और तमाम तरह के रास्ते निकाल लिए गए। वहां के जो जनप्रतिनिधि थे उनकी कोशिश काम कर गई, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, आप 3 बार के सांसद हैं, आप अक्षम साबित हुए। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी के तौर पर मेरठ है, वहां पर एयरपोर्ट लाने में अक्षम साबित हुए। आप कन्विंस नहीं कर पाए, आप अपने लोगों को समझा नहीं पाए। आपको नहीं लगता? क्योंकि जनता तो ये सवाल कर रही है कि 3 बार के सांसद अक्षम साबित हुए और हवाई जहाज जेवर चला गया जो दिल्ली के पास है, मेरठ नहीं आ पाया। मैं समझता हूं आपने बात कह दी। देखिए, हवाई जहाज का हवाई जो अड्डा है
वो आसमान में नहीं बन सकता, वो जमीन पर बनता है। तो आपने उस मेरी जमीन बात के लिए तो काम सुनिए, नहीं किया अब होगा। मेरी सुनिए तो सही। महेश शर्मा के भाई, ऊपर कहा आपने जाता है बात- कि आपने- डॉक्टर महेश शर्मा ने कोशिश की अरे तो भाई, जेवर का हमारा उत्तर तो एयरपोर्ट- सुनिए अब आप। मेरठ के अंदर इंडस्ट्रियल लैंड भी उपलब्ध नहीं है। मेरठ के क्षेत्र की अलग स्थिति है, और जो नोएडा का जो क्षेत्र है जहां पर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां बैरन लैंड भी है, खाली लैंड भी है, क्योंकि हवाई अड्डा जमीन पर ही बन सकता है, आसमान में नहीं बन सकता। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रभाव की कमी या ज्यादा की हो, सभी अपने में प्रभाव से काम करते हैं, परंतु जो हजारों एकड़ जमीन चाहिए, हम बता रहे हैं, कल हमारे इंडस्ट्री के मिनिस्टर आए, उसके जो है एसीएस आए, हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरठ में उद्योग धंधों के लिए किस प्रकार से जमीन हो, क्योंकि एक सवाल है। एक सेकंड, पूरी बात सुन लीजिए। और देखिए, जहां तक उसकी बात है, यहाँ पर मेरठ के अंदर रैपिड रेल आई, हिंदुस्तान की पहली रीजनल रेल है वो, तो आप क्या समझते हैं, उसके में एफर्ट नहीं करना पड़ता? इसलिए किसी की अक्षमता सक्षमता का विषय नहीं है। मैं अपने को बहुत सक्षम नहीं मान रहा हूं, मैं कुछ अक्षम हो लेकिन सकता एक हूं। सवाल पश्चिमी जी। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो मेरठ और यहाँ की जनता अपेक्षा करती है। हाईकोर्ट एक बहुत बड़ा विषय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, और मेरठ में उसका केंद्र होना चाहिए, एक बेंच होना चाहिए। देखिए, हाई कोर्ट का बहुत विषय, पुरानी मांग। हाई कोर्ट का विषय बहुत पुराना है, और जो वर्तमान में संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार संस्तुति दे देगी। सरकार, आप कह सकते हैं कि हमारी है, दे देना चाहिए, लेकिन जब तक हाई कोर्ट उसकी संस्तुति नहीं देता, आप इस बात को जानते होंगे, तब तक किसी भी प्रकार की बेंच नहीं बन सकती। केंद्र इसलिए- में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में कानून नहीं बन मंत्री, सकती। आपके प्रदेश के कानून मंत्री, सुनिए, आपके मेरी बात- जजेस को समझाने का मेरी बात काम पूरी तमाम आप करने लोग दीजिए। मेरी बात, आप एक बार सवाल किया तो उसको उत्तर पूरा होने दीजिए आप। तो इसमें से रास्ता यही है कि पार्लियामेंट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप उठा करके संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की समीक्षा करे, और केवल उत्तर प्रदेश में, मेरठ में ही नहीं, गोरखपुर के अंदर मांग हुई, आगरा के अंदर मांग हुई, देश के अन्य प्रदेशों के अंदर भी हाई कोर्ट की बेंचेस की मांग होती हैं, क्योंकि जितनी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है या तेजी से बढ़ी है, उसको ठीक प्रकार से जो प्रेजेंट सिस्टम है, प्रेजेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके माध्यम से उसको हैंडल करना मुश्किल है। तो ये बात एक पूरे देश में उठती है, और हमने भी, यदि आप पार्लियामेंट की एक्टिविटीज को वॉच करते होंगे, फॉलो करते होंगे, हमने बराबर इसी बात को संसद के अंदर भी उठाया कि यदि हम आम जन को सुलभ न्याय देना चाहते हैं, हम आम जन को सस्ता न्याय देना चाहते हैं, और आम जन को त्वरित न्याय देना चाहते हैं, तो हमको इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू करना पड़ेगा, और हम पार्लियामेंट के अंदर उस प्रकार की व्यवस्था ठीक है लेकर के राजेंद्र जी, आएंगे। मैं और भी कई ऐसे सवाल हैं, समस्याएं हैं जिन पर आपसे सवाल जवाब होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।